नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आज उड़ाकर रख दिया है और वो तमाम तर लापता अफराद के जिनको अगवा किया गया, जो इस वक्त मुगवी हैं और उनके ऊपर कदगन लगाए गए, उनके बोलने के ऊपर पाबंदियां थी, उनसे अपनी मर्जी के मनपसंद किस्म के कसीदे लिखवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की एजेंसियों ने उन लोगों को उठाया। उनका केस नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था और नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, इन्होंने जस्टिस अरबाब ताहिर के साथ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ मिलकर लापता अफराद के केस की आज समाअत की। और इसमें नाज़रीन आज जजेस के जो रिमार्क्स हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों को थ्रेटन किया है, आगे से बाकायदा जवाबी तौर पर पाकिस्तान की एजेंसियों को धमकियां दी हैं, कैसे पाकिस्तान की एजेंसियों को हदूद में रहकर काम करने की जो वार्निंग्स दी है नाज़रीन, वो बहुत हैरान कुन है। और इन जजेस ने नाज़रीन दिलेरी की इंतहा कर दी है, जमा मर्दी की इंतहा कर दी है और बिल्कुल डंके की चोट के ऊपर बगैर डरे, बगैर घबराए, बगैर सहमे जो है नाज़रीन ये जजेस फैसले सुनाते चले जा रहे हैं। और नाज़रीन यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये वही 6 जजेस हैं कि जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था कि हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को उठाकर बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, हमारे घरों में कैमरे नस्ब में, मेरे वालिद को डराया गया, मेरे वालिद को पकड़ा गया, हमारे घरों में बिजली के इजाफी बिल्स भेजे गए। ये वही जजेस हैं नाज़रीन। और इन्हीं जजेस के पास, जो कि खुद पाकिस्तान की एजेंसियों के सताए हुए हैं, अब इनके पास वो अवाम कि जो इन एजेंसियों की वजह से तकलीफ में है, जिनके घरों के कमाने वाले अफराद जो इस वक्त लापता हैं और घरों में फाके चल रहे हैं, अब इन एजेंसियों के कारिंदों के खिलाफ नाज़रीन जो केस है वो इनकी अदालत में लगा हुआ था। क्या समाअत है नाज़रीन, क्या है आज की पूरी समाअत का अहवाल, सब कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ और A to Z सारी डिटेल जो है नाज़रीन मैं आपको दूंगा। लापता अफराद केस, और वहां पर नाज़रीन जैसे ही इस केस की जो है वो समाअत का आगाज हुआ, तो जो वहां पर कमीशन था जिसके जरिए इन लापता अफराद की डिटेल्स इकट्ठी करनी थी, जिसके जिम्मे था कि आपने सारा डाटा इकट्ठा करके लेकर आना है, उसने तैयारी नहीं की हुई थी, उसकी तैयारी नामुकम्मल थी। लापता अफराद केस में बगैर तैयारी पेश होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन के रजिस्ट्रार को झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप जो है इस पूरे कमीशन में आप तैयारी के बगैर यहां पर आ चुके हैं। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी को फौजदारी जुर्म करार देना होगा, यह जुर्म है, अगर आज इसको जुर्म करार नहीं देंगे तो कुछ अरसे बाद ऐसा करना पड़ेगा, इस पर फौरी कानून साजी की जरूरत है। उसके बाद वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने ऊपर लगा इल्जाम झूठा साबित करना है, कि अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्जाम है कि आप लोगों को अगवा करते हैं। अब यहां पर एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो इस इल्जाम को झूठा साबित करे। अब ये एजेंसियों पर है कि वो इस इल्जाम को झूठा कैसे साबित करते हैं। सिर्फ इतना कह देना कि हमने ये बंदा नहीं उठाया, ये कह देना काफी नहीं है, बाकायदा प्रूव करना पड़ेगा। और या तो वो बंदे पेश करें जो कहीं पर भी गुमशुदा हैं, लापता है। पाकिस्तान की एजेंसियों की जिम्मेदारी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का ख्याल रखना पाकिस्तान की एजेंसियों की जिम्मेदारी है। तो अगर बंदे अगवा हैं तो भी आपसे जो है वो जवाबदेह आपको ठहराया जाएगा कि भी पता करें बंदे कौन फिर उठा ले गया, और अगर आपके पास है तो फिर बंदे पेश करें, प्रोड्यूस करें उन्हें यहाँ पर अदालत में। ये केसेस अब इसी लार्जर बेंच में ही लगेंगे। ये कहना था जज साहब का कि ये तमाम तर लापता अफराद के केसेस जो है मैं अपनी अदालत में बैठकर यहीं से जो है वो ये सारे केसेस सुनूंगा और अगली दफा मुख्तलिफ तरीके से समाअत करेंगे। जबरी गुमशुदगी कमीशन आइंदा समाअत पर बताए कि क्या वजूहात थी कि इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, कि यह केस अभी तक स्लो क्यों है, कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं कर सका है, इस मामले में ज्यादा तेज और बर्क रफ्तारी से पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी सबको जवाबदेह ठहराएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मजीद कहते हैं कि एक बात ज़हन नशीन कर लें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें काम करने से रोक दिया तो ठीक है, वरना हम अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब 2 ही बातें हैं, तीसरी बात कोई नहीं। तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह कहकर डराया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर स्टे ऑर्डर आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर अहकामात आ सकते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस केस को ना सुने। तो इसके ऊपर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि अब यही वाहिद राय हल है जो आपको हमसे जो है वो राय हल ये बचा सकती है, बसूरत दीगर अब आपका कोई चारा, कोई ऑप्शन, कोई राह सुखन नहीं है। अब जनाब आपके सर के ऊपर ये डंडा बजना ही बजना है। वजारत दिफा कई केसेस के हवाले से कह रही है कि ये केसेस हाई कोर्ट को नहीं सुप्रीम कोर्ट को सुनने चाहिए, कि भाई हमें डरा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा।
उसके ऊपर वो मजीद कहते हैं कि हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना बताएं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है हम ये बॉदर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने, हम इन केसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये नाज़रीन कहना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। मजीद वो कहते हैं कि सब लोग रियासत से तनख्वाह और मराहत ले रहे हैं, ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। लापता अफराद कमीशन आराम से बैठा कैसे है, जिनके बच्चे लापता हैं उनसे दर्द का पूछें। यह नाज़रीन कहना था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का। और मोहसिन अख्तर कियानी का बड़े खुले अंदाज में जो है ये कह दिया है कि वो तमाम तर लोग कि जो अगवा हैं तो ये पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारी है, आपने उन्हें सिक्योरिटी देनी है, आपने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना है, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स हैं, हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स देकर आ रहे हैं। तो अब भी अगर वो अगवा है और वो लापता है और वो अपने अपने घरों के ओनली ब्रेड विनर है, वही जो है वो अपने घर का जो सारा मुआशी निज़ाम चला रहे हैं, तो फिर ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि तमाम तर लापता अफराद के घरों में 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। ये नाज़रीन कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। मेरे ख्याल में अब ये अंधेरी रात जो है ये छड़ चुकी है और ये जो लोगों को अगवा करने का सिलसिला है, जबरी गुमशुदगियां हैं, और अगर कोई बंदा कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, उसका जो कलमा हक है आपको उससे तकलीफ है, और फिर उस तकलीफ के नतीजे में जो बंदा गायब कर दिया जाता था, मेरे ख्याल में अब वक्त आ चुका है कि अब यह सिलसिला थम जाएगा। क्योंकि जजेस जो है नाजरीन, इन्होंने बड़े खुले डुले अंदाज में अपना स्टैंस ले लिया है और ये ठान ली है कि अब इस निज़ाम को दुरुस्त होना पड़ेगा और हमें इस निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।